अम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। कई अनुताप से कुछ पद्यांश और इसे कैसे हल किया जाए मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। एक पद्यांश है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणामों सुकुन भया तुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। यहाँ पर देख रहे हैं पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप इसमें नंबर 1 डाल करके इसका संकेत डालेंगे, तदंतर डॉट डॉट निर्निध जैसे। इसके बाद पहला प्रश्न आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे तो इसमें लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक। पद्यांश का शीर्षक में होगा कैकेयी का अनुताप। कवि का नाम, कवि के नाम की हेडिंग सामने आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। अब अगला प्रश्न है दूसरे पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या डालेंगे। व्याख्या हेडिंग के बाद रेखांकित अंश कहाँ है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। तो आप देखिएगा व्याख्या में आप लिखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी सागर के समान गंभीर वाणी में सभा के सम्मुख कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। आपको भी जानकारी है कि भरत श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। और चौथा प्रश्न है, अयोध्या का राज किसे मिला था। तो इसका उत्तर है, अयोध्या का राज कैकेयी के द्वारा भरत को मिला था, यानी कैकेयी ने वरदान में मांगा था। और पांचवा प्रश्न है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी में दृष्टांत अलंकार। आइए दूसरे में आप देखिए, बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हह गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो इसमें सबसे पहले आप अब देखिए ऊपर संकेत डालेंगे 2 डाल करके कि बैठी थी डॉट 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 कौन सा पथ है। इसके बाद पहला जो प्रश्न है नंबर 1 डाल करके इसमें इस तरह से, और पद्यांश का शीर्षक, तो पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। और इसके बाद उसी नंबर में कवि का नाम, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। आइए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ है, दुर्बलता का ही, ये 2 लाइन केवल है तो इसको खूब कायदे से पहले पढ़ लेना होगा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ कैकेयी कहना चाहती हैं, कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं, आप लिखेंगे कि कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि कमजोरी की पहचान कसम खाने से ही मालूम होता है, क्योंकि कमजोर लोग ही कसम खाते हैं, परंतु मैं तो अबला हूँ, मेरे लिए और कौन सा रास्ता बचा है। अर्थात अबला पहले से ही कमजोर है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो अबला हूँ। इसके बाद
तीसरे नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो आप देखें कि किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। एक है कैकेयी, जो राम के सम्मुख है, ये अपनी बात को रख रहे हैं, अर्थात इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के बीच वार्ता हो रही है। और चौथा प्रश्न है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो आप देखेंगे, इसमें लिखेंगे घर लौट चलने के लिए कैकेयी भगवान राम से आग्रह कर रही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सिंहनी और गोमुख गंगा से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय निकलेगा, सिंहनी का तात्पर्य आक्रामक और हिंसात्मक व्यवहार वाला तथा गोमुखी गंगा का अर्थ जन कल्याणकारी होने का मतलब है। इस प्रकार से इसका भी हल हो गया। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये आपका पद्यांश है और इसमें अब पूछा जाने वाला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे, संकेत डालेंगे नंबर डाल करके। तीसरा कि कहते आते डॉट डॉट अभागिन रानी। इसके बाद पहला प्रश्न, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक। तो लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक। पद्यांश का शीर्षक होगा कैकेयी का अंताप। कवि का नाम, तो कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। अब आइए दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ किया गया है ये देखना है। रेखांकित है, कहते आते थी अभी, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे मतलब लोग कहते थे, अभी तक यही नरदेही, नरदेही अर्थात नर मनुष्य का रूप धारण करने वाले अभी तक यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कुमाता नहीं होती है, माता बुरी नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही बुरा हो जाता हो। यही इसका व्याख्या हो जाएगा। तो यह व्याख्या हेडिंग डाल करके लिखेंगे। अगला जो तीसरा प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, कहते आते थे अभी यही न दें। पद्यांश के अनुसार अभी तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। इसके बाद चौथा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो यह आप जान रहे हैं, एक कैकेयी का कथन है, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। तो कौन ऐसा कह रहा है? कैकेयी। आप उत्तर लिखेंगे कि माता कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने अपने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय अभी तक
नहीं देगा। इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अगला जो प्रश्न है, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां हैं तो देख रहे हैं आप, फिर से इसका उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है? तो अब फिर से पढ़ेंगे तो देख रहे हैं क्या पश्चाताप कर रही हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को यह पश्चाताप हुआ कि यह कहानी अब युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी अर्थात कैकेयी थी। यह उसको पश्चाताप हो रहा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।